इतने दिन तो हो गए कटिंग करे, अभी तक पौधों में पत्ते ही नहीं आए, अभी तक पौधे घने नहीं हुए। कब पत्ते आएंगे, कब घने होंगे और फिर कब फूल खिलेंगे? ये सवाल होते हैं कुछ मेरे उन नए भाई बहनों के जो पहली बार या तो कटिंग कर रहे होते हैं या पहली बार वो पौधा लगा रहे होते हैं, अंदाज़ा नहीं होता है। थोड़ा सा तो इंतज़ार रहता है ना कि जल्दी से मेरे पौधों में भी पत्ते आएँ। तो देखिए, ये सब कुदरत का खेल होता है। आप अगर सोचें कि आपने कटिंग कर दी है, आपके मन मुताबिक जल्दी से पत्ते आएँ, तो ऐसा भी नहीं होता है। हर पौधे का एक अलग जीवन चक्र होता है। यहाँ देखिए, गुड़हल की कटिंग्स मैंने कर दी, तो ये सवाल भी कई बार उठता है कि जहाँ से मैंने काटा वहाँ से तो पत्ते आए ही नहीं। तो आप यहाँ पर हर पौधे को अच्छे से देखिएगा। जहाँ जहाँ से आपने कटिंग करी डंठल की, अगर आप सोचें उसी डंठल के ऊपर से पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। डंठल जो आपको होगा उसके साइड से बहुत सारे शूट्स निकलेंगे और वो आपके नए डंठल तैयार होंगे। कटे हुए डंठल के ऊपर आपके पत्ते कभी नहीं आएंगे। और जो भी आपने काटा है पौधा, तो उसको देखिए, अगर पत्ते नहीं भी आए तो भी बारीकी से देखिए, छोटे छोटे से शूट्स आपको ज़रूर दिखे होंगे। कटिंग करने के बाद हमारे किसी पौधे में पत्ते जल्दी आ जाते हैं, किसी में थोड़ा सा वक्त लगता है। हर पौधे का एक अपना अलग स्वभाव होता है। इस समय बगीचे में थोड़ी सी रौनकें आनी शुरू हो गई हैं, कुछ फूल भी खिलने शुरू हो गए, क्योंकि कटिंग के बाद तो सब कुछ ऐसे लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि सारे पौधों का मुंडन हो चुका होता है, तो बहुत कुछ खालीपन सा रहता है। पर अब बहुत सारे फूल खिलने लगे हैं। इधर बोगनवेलिया भी फूल रही है और गुड़हल जो आपने देखा, अगर आप सोचें कि मेरे कटिंग के बाद खिलने लगे, तो ऐसा नहीं है। इतनी जल्दी कटिंग करने के बाद फूल कैसे खिलेंगे? मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ डंठल जो नए नए थे, बहुत सारी कलियां लगी थी, तो उनको मैंने यूं ही छोड़ दिया था और वही कुछ फूल यहाँ पर खिल रहे हैं। जो काटे थे तो उनमें अभी पत्ते आने शुरू हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, एक और चीज़ दिखाती हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने इस पौधे के बारे में आप लोगों से पूछा था कि मेरे कई सारे गमलों में उग आई है घास, बहुत छोटे छोटे से पर्पल कलर के फूल हैं। आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा। और आप में से कुछ भाई बहनों ने इस पौधे का बिल्कुल सही नाम बताया। और पौधे का जब नाम पढ़ा आपके जवाब में, तो याद आ गया कि इस पौधे का नाम बचपन में तो बहुत सुना था, देखा नहीं था कभी, बस यही सुना था कि हाँ, खेतों में अकरी हो गई है बहुत सारी। तो आज इस पौधे का नाम पता चल गया, अकरी, एक तरह की घास जिसमें छोटे छोटे मटर की जैसी फलियां भी लगती हैं। तो देखिए, सही नाम किसने बताया? नाम तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि यूजर आईडी में इट्स न्यू थिंक लिख के आ रहा है और यहाँ पर इन्होंने बताया कि अकरी बोलते हैं गेहूँ या अन्य फसलों के साथ बहुत सारा उगाता है। और यहाँ पर एक जवाब आया प्लांट हाउस की तरफ से, इनका भी यूट्यूब चैनल है। मटर की सबसे छोटी वैरायटी अकरा है, मटर जैसी फलियाँ भी लगती हैं। तो फलियाँ तो मुझे आज दिख भी गई इस पौधे में। और यहाँ पर तीसरा जवाब देखिए आया मोहम्मद गुलफरान खान जी की तरफ से। अकरी इन्होंने भी बताया, पर साथ ही साथ देखिए और भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने जोड़ी हुई है। ये जानवरों को खिलाया जाता है, ये तो शायद हमें से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो घास फूस से जानवर खाते हैं, पर इसको खिलाने से जानवर ज़्यादा दूध देते हैं, ये मेरे लिए बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन थी। जैसे कि गाय भैंस बकरी इसको खिलाने से ज़्यादा दूध देती हैं, ये इन्होंने बताया। और बकरी बड़े शौक से खाती है, ये भी मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए भी इन्फॉर्मेटिव होगी। अब चौथा जवाब देखिए आया है गार्डनिंग मॉन्क की तरफ से। चटरी मटरी लग रहा है, गेहूं में होता है ब्लैक कलर के दाने होते हैं। तो आज पता चला कि वो गेहूं में ब्लैक कलर के दाने इसके थे। चटरी मटरी पहले भी देखा था, देखा ये भी था, पर नाम नहीं पता था। तो आप सभी की वजह से नाम पता चला, इसके लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। अब एक नाम और मैं बताती हूँ जिन्होंने मेरे दिल को ज़रूर छुआ। प्रतिमा जी ये लिखती हैं इसमें मटर जैसे फल भी लगेंगे, कुछ लोग सब्जी भी बनाते हैं, नाम तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं इसे मिनी अपराजिता कहती हूँ। ये जवाब आया है इंस्टाग्राम पे। तो मिनी अपराजिता ने तो मेरे भी दिल को छू लिया। तो ये थे आप सभी के जवाब, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक जवाब मैं भी जोड़ना चाहूँगी आपके साथ। ये जब खेतों में उगता है तो इसको जब खेतों की जुताई होती है ना, तो उस समय ये मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा ग्रीन मैन्योर है। तो आपके गमलों में उगा है, आप वीट समझ के इसको उखाड़ेंगे, पर उखाड़ने के बाद इसको फेंकना नहीं है, इसको डालना है अपनी कंपोस्ट बिन में, क्योंकि ये आपका ग्रीन मैन्योर है, फेंकने के लिए नहीं है। तो उखाड़िए पर
फेंकिए मत। मिनी अपराजिता की तरह एंजॉय करना है तो वो भी करिए, वीडियो को लाइक करिए, सभी को शेयर करिए और क्या करिए, हमारे परिवार से जुड़ने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बहुत जल्द फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।